हाय गाइस, वेलकम टू फुला मैथ। सो गाइस, अगर आप आईआईटी जैम के एक्सपीरियंट है एक जो कि मैथमेटिक्स फील्ड से है। सो गाइस, एक टाइम पे मैं भी था। मैंने 2019 आईआईटी जैम के मैथमेटिक्स पेपर के अंदर AS64 स्कोर किया था। ठीक है, AS64 मेरा रैंक था। सो गाइस, वो मैंने कैसे स्कोर किया, कैसे मैं अंडर 100 की रैंक लेके आया, क्योंकि एक टाइम मुझे लग रहा था कि यार मेरी 1000 रैंक भी नहीं आएगी, कि मैं अंडर 1000 भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं कई बार अपने पाथ से भटका, फिर मैं दोबारा पाथ पे आया और मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, कैसे नोट्स प्रिपेयर किए, कैसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, और कैसे जो लास्ट का एक मंथ है उसको मैंने कैसे पढ़ा, प्रॉपर्ली यूज़ लिया। सो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा आईआईटी जैम की, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। सो वो एक अलग से वीडियो में होगा। बट अभी के लिए क्या करना है, अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हैं तो आपको लास्ट ईयर पेपर जरूर ट्राई करनी चाहिए। लास्ट ईयर पेपर ट्राई करनी चाहिए, कुछ दिक्कतें भी आती है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करें जहाँ पे हम 2020 का सॉल्यूशंस देखेंगे सभी क्वेश्चंस के। सो गाइस, आपको करना कुछ नहीं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है गाइस, अब शुरू करते हैं। So guys, question is let Sn equals to 1 plus minus 1 raised to power n by n and belongs to 1 the sequence Sn is। पहला ऑप्शन है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और कन्वर्जेंट है 1 पे, मतलब ये जो सीक्वेंस है, ऐसा जो ये सीक्वेंस है वो 1 की तरफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी और कन्वर्जेंट भी है। सेकंड थिंग इसकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, और थर्ड इसकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी नहीं है, ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, बट कन्वर्ज कर रहा है 1 के ऊपर, और फोर्थ कह रहा है कि भैया कन्वर्जेंट ही नहीं है, डाइवर्जेंट है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सो हम इसको दो तरीके से करेंगे, मतलब मैं दो मेथड बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड सिंपली आप वैल्यू निकाल लो। A1 कितना आएगा? A1 आएगा 0। A2 कितना आएगा? A2 आएगा पॉजिटिव 1/2। A3 कितना आएगा? A2 आएगा 3/2। A3 कितना आएगा? दैट इज 2/3। सो यहाँ ये बढ़ा, फिर ये डिक्रीज हुआ। सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो नहीं है, सो ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है। बट क्या ये कन्वर्जेंट है 1 पे? सो हमें पता है कि 1/n जो होता है वो 0 पर जाता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो -1 रेज़ टू पावर n/n भी 0 पे ही जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या 1 होगी, जो कि इसके 0 जाने पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी जब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हैंस 1 + -1 रेज़ टू पावर n/n जो है वो 1 के ऊपर जाएगा। अब अगर ये 1 के ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे क्या था, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी नहीं है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो था कि हम सिंपल वैल्यूज निकाल के चेक कर लें। अब कई बार क्या होता है, वैल्यूज निकालना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, सिंपल सी सीक्वेंस अजीब हो जब क्या करा जाए। तो देखो 1/n 0 की तरफ जाता है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो -1 रेज़ टू पावर n/n की बात करते हैं जब n इवन है और जब n ऑड है। n इवन है मतलब 2 का मल्टीपल है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये 0 की तरफ जाएगा बट इस तरफ से। ठीक है, और अगर n ऑड है तो ये तब भी 0 की तरफ जाएगा बट इस तरफ से। इस तरफ से और उस तरफ से का मतलब क्या है मेरा, कि अगर आपने रियल नंबर लाइन बनाया 0 बनाया, जैसे सपोज मैं n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 1/2 दैट इज पॉजिटिव 1/2। फिर n की वैल्यू में 4 डालता हूँ, सेकंड जो मेरे पास इवन नंबर रहेगा 4 ले लिया मैंने, तो ये कितना बन जाएगा 1/4, तो ये और छोटा। तो मैं इस तरफ से आ रहा हूँ जब मैं n को इवन ले रहा हूँ, और जब मैं ऑड लूँगा तो मैं इस तरफ से आऊँगा ऐसे करके। सो मैं 0 की तरफ ही रहा हूँ। सो नाउ जब अगर मैं इसे 1 प्लस कर दूँ, 1 + -1 रेज़ टू पावर n/n, तो क्या होगा, जब n इवन होगा और n ऑड होगा। सो n इवन है तो फिर मैं 1 की तरफ ही आऊँगा आने में, तो क्योंकि ये जो है वो 0 की तरफ ही जा रहा है। बट जब n इवन है तो मैं 1 इधर की तरफ आऊँगा और जब इधर की तरफ आऊँगा। सो मैं 1 पे रहा हूँ, मतलब मेरा जो सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ज तो कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शन। अगर मैं इस नज़र से देखूँ तो इसमें नज़र से दिख रहा है कि ये जो है कई बार मेरे पास पॉजिटिव हो रहा है, कई बार मेरे पास नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये कई बार 1 से बड़ा होगा और कई बार 1 से छोटा होगा, तो मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी नहीं है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी नहीं है, बट कन्वर्ज कर रहा है 1 के ऊपर। तो हो गया क्वेश्चन बड़े आराम से, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। So now the next question is let fx equals to 2x cube minus 9x square plus 7. Then which of the following is true?
तो कौन सा इनमें से सही है? पहला ऑप्शन है कि f is 1 1 in the interval -1, 1, f is 1 1 in the interval 2, 4 and f is not 1 1 in the interval -4, 0, f is not 1 1 in the interval 0, 4। यार ये नॉट का ध्यान रखना है, जब हम नॉट का ध्यान नहीं रखते ना तो गड़बड़ हो जाती है बहुत बड़ी। ठीक है, सो अब पहले हम ये समझ लें कि हमें चेक करना क्या है, कि हमें करना है कि f जो है वो कहाँ पे 1 1 है और कहाँ पे 1 1 नहीं है। तो ये चेक कैसे करते हैं यार, कि कैसे कहाँ 1 1 है कहाँ 1 1 नहीं है? क्या ये चेक करें बार बार कि fx1 = fx2 हो रहा है तो x1 = x2 होगा? ये इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल हो जाएगा। सो हम इसके लिए क्या काम लेंगे, रिजल्ट्स काम में लेंगे। रिजल्ट्स कैसे करने वाले हैं कि रिजल्ट क्या बता रहा है, पहला रिजल्ट ये बता रहा है कि अगर y = k लाइन, मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर fx के ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर देगी तो वो फंक्शन जो रहेगा वो 1 1 नहीं रहेगा। तो अगर सपोज हमारा फंक्शन कुछ यूँ होता है और मेरी y = k लाइन कट कर रही है, एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, तो ये जो है ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। सेकेंड थिंग इज ये बता रहा है कि f जो है वो 1 1 होगा किसी भी इंटरवल के अंदर अगर या तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो उस इंटरवल के अंदर या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। मतलब सपोज मेरा इंटरवल है a से लेकर b तक, इंटरवल क्या है मेरा a से लेकर b तक, क्लोज्ड a क्लोज b, दोनों a और b मैंने पॉजिटिव लिए हैं। सो और मेरा फंक्शन जो है वो यहाँ पे सपोज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए जो कर रहा है एक ही बार वैल्यू अटेंड कर रहा है fx की, 2 बार वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा होगा। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तब भी हर एक वैल्यू के लिए एक ही बार अटेंड कर रहा है। बट अगर सपोज ये बीच में कहीं पे इंक्रीज भी करता है फिर डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, तो अगर मैं ये वाली लाइन बनाता हूँ कोई भी, ठीक है, जो इस y एक्सिस को कवर करती हो, जितना भी इसका रेंज है इसका, सो यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो हमारा फंक्शन जो रहेगा वो 1 1 रहेगा ही नहीं। और हमारा फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा तो हमें क्या चाहिए कि हमारा या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो उस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर। सो वो देखते हैं अब हम कैसे चेक करेंगे। अब आई थिंक आपको ये चेक करना आता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा सो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव होगा सो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सो सिंपली हमें इसका क्या करना है, डेरिवेट कर देना है। f' = 6x² - 18x, put it equal to 0। 6x² - 18x means 6x x - 3 = 0। and what are the critical points? these are called critical points। इनके ऊपर फंक्शन मैक्सिमम रख सकता है, मिनिमम रख सकता है। सो 0 3। नाउ अगर मैं 3 के इधर का कुछ भी डालूंगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 3 से कुछ भी बड़ा डालूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे फिर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबकी पावर जो है वो ऑड्स हैं, सो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ अब यहाँ से देखें तो मतलब अगर मेरा ये f' जो है f' पॉजिटिव है 3 से बड़े वाले में, फिर नेगेटिव है 0 से 3 वाले में, मतलब जो ये यहाँ पर है एक बार तो इंक्रीज एक बार तो डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे ये फिर से इंक्रीज़ करता हुआ आया था। हमारा f ऐसा हो गया। अब अगर हमारा f ऐसा है तो हमें क्या देखना, -1 से 1 में क्या ये 1 1 है, -1 से 1 में -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक बार तो इंक्रीज़ कर गया फिर डिक्रीज़ कर गया। मतलब अगर सपोज -1 जो होगा वो यहाँ पे होगा, कुछ 1 यहाँ पे होगा, हमारा 2 सपोज यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो -1 से 1 में क्या हो गया, ये एक बार तो इंक्रीज़ कर गया एक बार डिक्रीज़ कर गया। हमें चाहिए या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, बट ऐसा नहीं हो रहा। सो f जो हो गया ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 2,4 में देखते हैं तो 2,4 में देखते हैं यहाँ पे जो ये 3 के ऊपर आके ऐसा हुआ था मिनिमम रखने वाला, सो 2 पे पहले डिक्रीज़ कर गया फिर इंक्रीज़ कर गया, सो ये वाला भी गलत हो गया। मतलब यहाँ पे 1 1 नहीं है बट ये बता रहा है ऑप्शन की 1 1 है। अब f इज़ नॉट 1 1 इन द इंटरवल -4,0। -4,0 की बात करें तो यहाँ पे ये 1 1 नहीं है, बट यहाँ पे तो ये पूरा पॉजिटिव है, 0 के इधर तो 0 के इधर पूरा पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे तो 1 1 है, बट ये बता रहा है कि 1 1 नहीं है, इसीलिए ये गलत है। तो बचा ऑप्शन डी अपने आप इससे होगा, क्योंकि ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है जहाँ पे एक ही ऑप्शन सही होता है। बट अगर हम इसको यहाँ से देखें तो 0 से लेकर 4 में देखो तो एक बार डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला जो है वो 1 1 नहीं है इस इंटरवल के अंदर, और हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है गाइस, तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट से हमारा क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाएगा। बाकी आप रिजल्ट के बिना भी कर सकते हैं, वो जुगाड़ से भी हो सकता है, या आप जो है वैल्यू निकाल के चेक कर लें बार बार हर किसी के ऊपर कि कहाँ पे इसके क्या रूट्स हैं, कि कैसे ये पॉजिटिव हो रहा है कैसे नेगेटिव हो रहा है। अगर आपको वो वाला मेथड भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट जी आर से आर में है बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहाँ पे एफ एक्स का जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है जी ओ वाई प्लस एक्स जी डैश ओ वाई और कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो गाइज क्वेश्चन को करें कैसे कि हमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है और एक एफ एक्स वाई दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सो अगर किसी के दिमाग में ये है आ रहा हो कि हम हर एक ऑप्शन को अलग अलग निकाल के चेक कर लेते हैं तो मैं उसको कहूँगा भाई बंधु थोड़ा ठहर जा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करें? क्या कुछ एक कॉमन पैटर्न देखने को मिल रहा है ऑप्शंस के अंदर? क्या कि हर जगह हमें डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल एफ बाई डेल वाई, हर तीनों ऑप्शन के अंदर ये तीनों क्वांटिटी ही हैं। तो हम अगर इन तीनों को ही निकाल लें फिर देखें क्या होता है, उससे रिलेशन बना लेंगे। सो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इट विल बी जी डैश वाई, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई पूछ रहा है फिर, सो इट विल बिकम जी डबल डैश वाई एंड डेल टू एफ बाय एंड डेल एफ बाय डेल वाई इट विल बिकम जी डैश वाई प्लस एक्स जी डबल डैश वाई। नाउ जी डैश वाई इज डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस एक्स, जी डबल डैश वाई इज डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई। सो ये रिलेशन जो है वो हमने अपने आप ऑब्टेन कर लिया, हमें ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं पड़ा, हमें केवल ऑप्शन से ये देखा कि हमें चाहिए क्या क्या। सो अब देखें ये वाला कौन सा ऑप्शन के अंदर होल्ड कर रहा है। सो इट इज होल्डिंग इन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है गाइस, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर देन ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x to the power 5 dx minus y square minus x cube dy is equals to 0 2 dv by du equals to alpha u twice of u minus u। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है विद यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो वहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सो नाउ सिंपली अगर आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह तो यू पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वी पुट कर सकते हैं, बट डी एक्स और डी वाई ये हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी अंदर आ जाए, बाहर फिर रहा है। So u is equals to x cube था, so du will be thrice of x square dx and v is equals to y square है तो dv is equals to twice of y dy। Now what was the differential equation? thrice of x cube, so thrice of x square तो यहाँ चल जाएगा, thrice of x square dx du बना देगा, इसने du बना दिया, बचा क्या है यहाँ पे x cube बचा जो कि u बना देगा, माइनस ये y cube ये सॉरी वाई डी वाई क्या बना देगा, वाई डी वाई सीधा सा डी वी बाई टू। ठीक है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू, वाई स्क्वायर इज वी एंड इट इज माइनस यू इक्वल्स टू 0। नाउ यू डी यू इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डी वी बाई टू एंड दैट विल हमें क्या चाहिए, डी वी बाई डी यू वाली फॉर्म चाहिए, तो डी यू को मैं उधर ले जाऊंगा, डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ u माइनस वी जब करूँगा, ये v माइनस यू है यहाँ पे, ये u माइनस वी, सो नेगेटिव माइनस टू। नाउ यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, सो ये -4 बन जाएगी। सो अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, -4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो गाइस ये तो थे जो 5 क्वेश्चन जो सेक्शन के अंदर बड़े इजी से आए थे। 5 क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वो भी अगले दिन मिल जाएगा आपको। सो हमारे साथ बने रहें। अगर अब आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।